प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 12 बजे रामदेवरा पहुंचेंगे। रामदेवरा में बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित निर्मित पैनोरमा स्थल का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और वहीं मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण भी वहां करेंगे। मुख्यमंत्री पैनोरमा स्थल से बाबा रामदेव मंदिर तक पदयात्रा कर समाधि स्थल तक पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। वहीं रामदेवरा में नेत्र महाकुंभ का भी शुभारंभ करेंगे। नेत्र महाकुंभ महाशिव स्थल का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रामदेवरा दौरा है, जहां वे 12 बजे रामदेवरा पहुंचेंगे। रामदेवरा में बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित निर्मित पैनोरमा स्थल का निरीक्षण करेंगे और वहीं मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान को लेकर वृक्षारोपण भी वहां करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री पैनोरमा स्थल से बाबा रामदेव मंदिर तक पदयात्रा कर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। रामदेवरा में नेत्र महाकुंभ का निरीक्षण करेंगे और नेत्र महाकुंभ शिविर का स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। राजधानी जयपुर से 60वीं डिग्गी लक्खी पदयात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। ऐतिहासिक ताड़केश्वर महादेव मंदिर चौड़ा रास्ता से यात्रा का आगाज हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद मुख्य ध्वज के साथ पदयात्रा को रवाना किया। भारी बारिश के बावजूद हजारों श्रद्धालु श्रद्धा और जोश के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मार्ग भक्तिमय हो गया। यह विशाल पदयात्रा 4 अगस्त को दिग्गीधाम पहुंचेगी, जहां बाबा के दर्शन कर भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। यात्रा के मार्ग में विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं जल, भोजन और चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवा रही हैं। और अब जयपुर से खबर है, जहां विद्या आश्रम स्कूल में सैकड़ों की संख्या में अभिभावक जुटे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कोर्ट के आदेशानुसार फीस जमा करवाने पहुंचे अभिभावकों के 70 से 80 बच्चों को स्कूल प्रशासन ने बंधक बनाया। स्कूल प्रशासन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, ना ही फीस जमा कर रहा है। बच्चों को स्कूल के कमरे में बंधक भी स्कूल प्रशासन ने बनाया है और बच्चों को ना टिफिन खाने दे रहे हैं और ना ही उनका एग्जाम ले रहे हैं। मौके पर पुलिस जाब्ता मौजूद है और स्कूल प्रशासन पर बच्चों को टॉर्चर करने के यहां आरोप लगाए गए हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां विद्या आश्रम स्कूल में अभिभावक इकट्ठा हुए हैं। स्कूल प्रशासन पर बच्चों को टॉर्चर करने का आरोप यहां लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। विद्या आश्रम स्कूल में बच्चों को बंधक बनाया गया है, वहां अभिभावक जुटे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आपको बता दें कि जो स्कूल द्वारा निर्धारित फीस जमा कराने की बात को लेकर ये पूरा मामला जो है बढ़ता जा रहा है। और जानकारी के अनुसार जो विद्या आश्रम स्कूल है, ये आपके भास्कर पुलिया हम क्रॉस करेंगे, वहां पर ये स्कूल पढ़ती है। अभिभावकों का आरोप है कि कोर्ट के अनुसार फीस जमा करवाने पहुंचे अभिभावक जो हैं 70 से 80 बच्चों को स्कूल प्रशासन ने जो है यहाँ पर बंधक बना लिया है। स्कूल के एक कमरे में जो है इनको जो है बंद कर रखा है। साथ ही ये भी आरोप है कि स्कूल प्रशासन के द्वारा जो कोर्ट के आदेश है उसकी अवहेलना की जा रही है और स्कूल प्रशासन जो तय फीस है, वो जो फीस जमा कराने अभिभावक पहुंचे हैं वो फीस भी जमा नहीं कर रहा है। बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। जब बच्चों के अभिभावक हैं वो उन्हें खाना देने गए तो जो है उनको नहीं मिलने दिया गया बच्चों से। तो पूरे जो अभिभावक जो हैं वो मौके पर पहुंचे और जो पुलिस प्रशासन, जब मामला बढ़ा तो पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं मौके पर पहुंचे। संयुक्त अभिभावक संघ के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिषेक जैन बिट्टू, उनके द्वारा ये जो जानकारी है वो दी गई है। साथ ही अभी भी मौके पर जो अभिभावक हैं और जो स्कूल प्रशासन है उसके बीच में जो है बहस जारी है, क्योंकि लगातार जो है ये चीज सामने आती रही है कि जो कोर्ट के आदेश हैं, जो बच्चों के एडमिशन होते हैं आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, उसमें कुछ सीटें रिजर्व होती है। ऐसे में उन सीटों पर जो स्कूल है उनको एडमिशन देना पड़ता है और एडमिशन जो प्राइवेट स्कूल है वो इसमें कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं और जो आरटीई की गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये जो पूरा मामला है कोर्ट में भी गया, कोर्ट के आदेश आए। अब भी कोर्ट के आदेश के बाद जो
प्राइवेट स्कूल हैं, ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, और भी स्कूल हैं जो इस तरह की जो घटनाएं वहां से सामने आती रहती है। साक्षी कुणाल, लेकिन ये स्कूल प्रशासन बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, कमरे में बंधक बनाकर रख रहा है, तो क्या इन पर कानूनी कार्रवाई को लेकर कोई सूचना है, कुछ कार्रवाई इन पर हुई हो? क्योंकि अभी मौके पर अभिभावक बड़ी संख्या में हम बात करें तो अभिभावक यहाँ पर पहुंचे हैं। स्कूल के बाहर जो है अभिभावकों द्वारा नारेबाजी की गई। उसके बाद जब मामला बढ़ा तो पुलिस प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, और अभी क्योंकि वार्ता का दौर चल रहा है, अब क्योंकि अभी पुलिस मौके पर पहुंची है, क्या कुछ रहता है, क्या बात बनती है, उसके बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। भरतपुर के रुदावल में गुजरबराई गांव के पास सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक सड़क स्वीकृति नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ग्रामीणों ने सड़क पर ही टेंट लगाकर धरना स्थल बना लिया है और वहीं बैठकर प्रशासन से अपनी वर्षों पुरानी मांग पूरी करवाने का दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 24 वर्षों से इस मार्ग पर कोई पक्की सड़क नहीं बनाई गई है, जबकि बार बार ज्ञापन और मांगों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। सच बेधड़क की टीम ने मौके पर ट्रक चालकों से बात कर हालात जाने। कि मैं एक जो यहाँ पर जो ट्रक और डंपर चलते हैं उसी के अंदर इस वक्त बैठा हुआ हूँ। कुछ चालक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कल से इन लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, यहाँ पर सभी वाहनों को रोका गया है, तो इनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया रह रही है उनकी, तो मैं उनसे जानूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रामू। कब से रोक रखा है इन्होंने? कल सुबह से इसी टाइम। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मतलब खाना वाना कहाँ खा रहे हैं? खाना पीना यहीं खा रहे हैं, सब बढ़िया व्यवस्था है। ये लोग खाना बना के दे रहे हैं? खाना बना के दे रहे हैं, चाय नाश्ता जो कुछ है सब कुछ। मतलब ड्राइवरों के लिए कोई परेशानी नहीं आ रही, ग्रामीणों की केवल सड़क की मांग है इनकी। ऑलरेडी सड़क। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर? वैसे ये रोड की वजह से इन्हें धरना प्रदर्शन चालू कर रखा है। अभी आप यहाँ पर फंसे हुए हो, आपकी घर वालों से बात हुई है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं? हाँ, घर वालों से बात हुई है। अच्छा। बताइए उनको कि सब लोग गांव के बढ़िया हैं कि बढ़िया। तो आपकी गाड़ी ये कब से खड़ी है यहाँ पर? कल सुबह से खड़ी है। अच्छा, एक बार जरा एक बार उधर कैमरा जूम करके दिखा। देखिए, ये तस्वीरें आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, शांतिपूर्वक धरना। इन लोगों का कहना है कि जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा प्रशासन इनकी सुनता नहीं है, और जो सड़क की मांग है वो कहीं ना कहीं इनकी पूरी नहीं होती। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस जो पूरी कार्य प्रणाली है, इस धरना प्रदर्शन पर प्रशासन किस तरह का रुख अपनाता है, या फिर ये लोग यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन अनिल सिकरवार के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सच बेधड़क, रुदावल। बारां क्षेत्र में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, जहां अटुक क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 3 मकान धराशायी होने से घरेलू सामान खराब हो गया है। सूचना मिलने पर प्रशासन अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और जेसीबी से मलबा हटवाया। दूसरी घटना सालपुरा चौराहे के पास हुई। देर रात चितरलाल रैगर के मकान की दीवार यहां गिर गई। हमारे जेल कॉलोनी में जो कार्यकर्ता है उनका फोन आया कि जेल कॉलोनी में कालबिलिया बस्ती में एक मकान गिरा है। तो हमने आके देखा, यहाँ पक्के निर्मित 2 कमरे थे, पक्की आरसीसी छत थी, उसके नीचे लड़का इन मकानों के नीचे सो रहा था। इसको कंकर गिरने की आवाज़ आने के कारण आज भगवान का शुक्र है हमारे बीच में जिंदा खड़ा है। इसको कंकर गिरने की आवाज़ जैसे इसको आई, घर से बाहर निकला। सावन की रिमझिम बारिश जहां मौसम को सुहाना बना रही है, वहीं चौमू शहर के लोगों के लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया, गलियां दरिया बन गई और सड़कें नाले का रूप ले चुके हैं। अब बारिश के पानी से सड़कों पर चलना यहां मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चे, कामकाजी लोग और राहगीरों को भारी परेशानी का यहां सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूरा केशव नगर जलनगर में तब्दील हो गया है और लोगों ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर समय रहते सफाई और ड्रेनेज की व्यवस्था की जाती तो ये हालात नहीं होते। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के कसेरू गांव में बारिश ने एक बार फिर ग्रामीणों की परेशानी को बढ़ा दिया है।
गांव के मुख्य रास्तों पर पानी भर गया और वहीं सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के सामने करीब 1.5 फीट तक जलभराव हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हर बार बारिश के साथ यही नज़ारा यहां देखने को मिलता है। पहले भी पंचायत स्तर से लेकर उपखंड अधिकारी तक ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का अस्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, जहां ग्रामीणों की सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आई है। सरपंच ने एक ही विकास कार्यस्थल का 2 बार कार्य का भुगतान उठाया है। ग्रामीणों ने मांडल विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, ग्रामीणों का कहना है। और वहीं मांडल पंचायत समिति क्षेत्र के भगवानपुरा ग्राम पंचायत का ही पूरा मामला है। तो भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, जहां सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं ग्रामीणों ने, और इसको लेकर ग्रामीणों ने मांडल विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजधानी जयपुर में एक बार फिर कच्चा बनियान गिरोह सक्रिय हुआ है। मुहाना थाना इलाके में गिरोह ने एक घर में घुस चोरी करने का प्रयास किया है। घर में मौजूद लोगों के जाग जाने पर पत्थर फेंक कर बदमाश फरार हो गए। गणेश नगर का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। बाबूलाल चौधरी ने दर्ज करवाया मुहाना थाने में मामला। मकान की दीवार फांद घर के अंदर घुसे गैंग के 6 बदमाश। 4 बदमाश 2 खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। जयपुर से खबर है, जहां कच्चा बनियान गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मुहाना इलाके में घर के अंदर घुसकर चोरी करने का प्रयास इस गैंग ने किया। घर वालों के जाग जाने के बाद गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में दिल को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां गिट्टी बोल्डर के लिए खेतों में अवैध खुदाई कर छोड़े गए खाई में 3 साल के मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घर का इकलौता चिराग बुझने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। थाना प्रभारी फैजुल शाह होदा ने बताया कि मामले की सूचना के बाद जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की जल आवर्धन योजना अब जनता के लिए सुविधा नहीं बल्कि मुसीबत का सबब बन चुकी है। नगर की तमाम सड़कों को ठेकेदार ने इस कदर खोद डाला है कि शहर का चेहरा खंडर में बदल गया है। रोजमर्रा की आवाजाही दुभर हो गई है। जल आवर्धन योजना के तहत मिरोनी बैराज से 5 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना था। शुरुआत में इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से करीब 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था, जो अब बढ़कर 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद काम अधूरा है और हालात बद से बदतर है। जल आवर्धन योजना का 80% काम कंप्लीट हो चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है 5 नगरीय निकाय में ये काम होना है। सक्ती जिसमें काम चल रहा है, अब वो काम तो रेगुलर चल ही रहा है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में तो खुदाई हो गई रोड का, और अगर उसमें किसी को दिक्कत हो रहा है तो 1-2 दिन के लिए तो ये दिक्कत रहेगा ही, और वो काम निरंतर चल रहा है। और इसमें उसके कॉन्ट्रैक्टर 1-8 महीने के अंदर जो सीसी रोड को जैसे उखाड़ रहे हैं तो उसको फिलिंग भी करके जैसा था उसी कंडीशन में करके भी देगा, प्रावधान में ही है एग्रीमेंट में। टोंक के निवाई में डील नदी उफान पर झिलाई सिरोही रास्ते पर तेज बहाव, ट्रैक्टर और लोडर के जरिए यहां से लोग जा रहे हैं। नदी की रपट पर करीब 6 फीट पानी बह रहा है। तो झिलाई सिरोही रास्ते पर तेज बहाव पानी का बना हुआ है और ट्रैक्टर और लोडर के जरिए लोग यहां से आवाजाही कर पा रहे हैं। नदी की रपट पर करीब 6 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। टोंक के निवाई से खबर है, जहाँ डील नदी उफान पर है और झिलाई सिरोही रास्ते पर पानी का तेज बहाव होने के कारण लोगों को ट्रैक्टर और लोडर के जरिए आवाजाही यहाँ करनी पड़ रही है।
सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला मामला। चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला का पैर फिसल गया और घटना के बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच महिला फंसी हुई नजर आई। ट्रेन में अचानक चैन पुलिंग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मावल साइड से गश्त कर लौट रहे जीआरपी कांस्टेबल विरधाराम बना फरिश्ता। कांस्टेबल ने जान की परवाह किए बिना मौके पर दौड़कर महिला की जान बचाई। कांस्टेबल ने ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए मौत की जंग से महिला को बाहर निकाला और कांस्टेबल की बहादुरी को देख महिला के परिजनों और यात्रियों ने उनकी प्रशंसा की। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। साबरमती आगरा फोर्ट ट्रेन के स्टेशन से प्रस्थान करने के दौरान ये दुर्घटना हुई। तो